स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इक्विटी शेयर्स क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और दोनों में मेजर क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देरी न करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बेसिस है, ये इक्विटी शेयर प्रेफरेंस, ठीक है। फर्स्ट बेस क्या है? राइट ऑफ डिविडेंड। तो देखिए, इक्विटी शेयर पे डिविडेंड इज पेड इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट रिमेन्स आफ्टर द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैव बीन पेड। इसमें डिविडेंड तब पे किया जाता है इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को जब हम लास्ट में रिमेनिंग पार्ट बचता है प्रॉफिट का आफ्टर पेइंग द प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स को जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब हम पे कर देते हैं, उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो इक्विटी शेयर्स होल्डर को डिविडेंड मिलता है, ठीक है। और यहाँ इनको पहले डिविडेंड लेने की प्रेफरेंस होती है। नाम से ही पता चलता है कि प्रेफरेंस, इनको प्रेफरेंस दी जाती है डिविडेंड पे करने के टाइम पे। द होल्डर ऑफ दीज शेयर्स हैव द फर्स्ट राइट टू रिसीव द डिविडेंड। पहला राइट इनका होता है। द शेयर होल्डर गेट द डिविडेंड्स बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने से पहले, ठीक है। आगे देखिए, रिटर्न ऑफ कैपिटल। द शेयर होल्डर यानी कि जो आप कैपिटल है उसकी रिटर्न कब मिलेगी आपको? शेयर इक्विटी में देखते हैं, द शेयर होल्डर आर रिटर्न द कैपिटल आफ्टर द कैपिटल हैज बीन रिटर्न टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इनकी कैपिटल इनको तभी मिलेगी जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या हो गया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने पहले पे कर दिया है उनकी कैपिटल। इफ देयर इज एनी रिमेनिंग कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर को कैपिटल तभी पे की जाएगी जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल पे करने के बाद अगर कोई कैपिटल बचती है तभी इक्विटी शेयर होल्डर को पे की जाएगा। इसलिए इक्विटी शेयर्स में ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। और इधर देखिए, द शेयर होल्डर हैव द फर्स्ट राइट टू रिसीव द रिटर्न ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी की वाइंड अप होती है सबसे पहले कैपिटल इनको मिलेगी, ठीक है। थर्ड, रेट ऑफ डिविडेंड। द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट डिफाइंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कोई रेट डिफाइंड नहीं होती डिविडेंड की। द रेट कैन बी मोर इफ द कंपनी मेक्स गुड प्रॉफिट। अगर कंपनी को अच्छे प्रॉफिट हुए हैं तो ज़्यादा अच्छा आपको रेट मिल सकती है, ठीक है। इट कैन बी लेस और देयर कैन बी नो डिविडेंड। या तो बहुत कम डिविडेंड मिल सकता है या फिर बहुत ज़्यादा डिविडेंड मिल सकता है अगर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, या फिर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इफ द कंपनी मेक्स लेस प्रॉफिट और डज नॉट मेक एनी प्रॉफिट, यानी कि अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट लेती है तो आपको ज़्यादा मिल सकता है डिविडेंड की रेट। अगर कम प्रॉफिट कमाती है तो कम मिलेगा, और अगर प्रॉफिट नहीं कमाती तो आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए इधर देखिए, प्रेफरेंस के लिए द रेट ऑफ द डिविडेंड इज डिफाइन होती है पहले से ही रेट according to the provisions in the company's article at the time of allotment the rate cannot be increased। मतलब कंपनी के आर्टिकल में डिफाइन होती है इसकी जो रेट है, और अलॉटमेंट के टाइम पहले ही बता दी जाती है कि इतने इंटरेस्ट रेट के प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये, ठीक है। डिविडेंड के द रेट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इवन इफ द कंपनी मेक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट, यानी कि इसमें ये चीज़ होती है कि जो भी रेट डिफाइन है उतने पे ही मिलेगा। अगर कंपनी ने एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमाया है तो आपकी जो रेट है वो इंक्रीज नहीं होगी। लेकिन इक्विटी के मामले में ये एक चीज़ है कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो इक्विटी को जो उनकी रेट है वो एक्स्ट्रा मिल सकती है, ठीक है। आगे देखिए, 4, एक्यूमुलेशन ऑफ डिविडेंड, यानी कि अगर डिविडेंड इस बार नहीं मिला है तो आगे वो आगे जुड़ के लास्ट में इकट्ठा मिलेगा। एक्यूमुलेशन होती है डिविडेंड की। तो इक्विटी में देखो, देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ डिविडेंड। इधर इक्विटी वालों के लिए कोई डिविडेंड जमा नहीं होता कि भाई सारा जमा करके लास्ट में इकट्ठा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता उनके लिए, ठीक है। इफ द शेयर होल्डर डू नॉट रिसीव एनी डिविडेंड इन एनी ईयर इट इज नॉट पेड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर। अगर उनको कोई ईयर में इंटरेस्ट नहीं मिलता है तो ये नहीं है कि कोई आगे आने वाले ईयर में उनको सारा इकट्ठा होकर मिल जाएगा। वो एक्यूमुलेशन नहीं होता डिविडेंड का इनके लिए, ठीक है। बट प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, इफ द शेयर होल्डर डू नॉट रिसीव अ डिविडेंड इन एनी ईयर इट इज एक्यूमुलेटेड फॉर द एवरी ईयर इट इज
अनपेड। तो इसलिए इनका जितने सालों के लिए या जितने महीनों के लिए अनपेड रहा हुआ है, अपन ने पे नहीं किया है कंपनी ने, तो वो सब्सिक्वेंट आगे एक्यूमुलेट होता जाएगा और आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर में उनको पे किया जाएगा वो है। एंड द एक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज पेड व्हेन द कंपनीज मेक्स अ प्रॉफिट। और जो एक्यूमुलेट किया गया है, जो यानी पे नहीं किया है डिविडेंड, वो कंपनी को जब अगर आने वाले टाइम में प्रॉफिट होगा तो उसमें से निकाल के कंपनी उनको एक्यूमुलेटेड जो उनका डिविडेंड पड़ा हुआ है वो उनको देगी। ठीक है, तो ये इनको मिलेगा। यानी कि फिफ्थ, रिडम्पशन। द शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द कंपनीज लाइफ टाइम। जो इक्विटी शेयर्स हैं वो कभी भी रिडीम नहीं होते कंपनी की लाइफ टाइम तक। ठीक है, इट कैन बी डन ओनली ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। बस कंपनी की वाइंडिंग अप होगी तभी जाके उसको पैसा वगैरह, कैपिटल वगैरह वापस मिलेगी, अदरवाइज नॉन रिडीमेबल होते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस, द शेयर्स कैन बी रिडीम्ड बाय नोटिस आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड। एक नोटिस दे के एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद आप इनको रिडीम करा सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को। स्टेटेड इन द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। कंपनी के अंदर जैसे आर्टिकल में प्रोविजन लिखा होता है उस अकॉर्डिंग आप नोटिस प्रोवाइड करके कुछ स्पेसिफाइड टाइम के बाद क्या करवा सकते हो, अपने जो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करवा सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, वोटिंग राइट। The shareholder have the right to vote and participate in the company's management. Such right to vote is acquired when the shareholder buy the company's share. देखिए, इनको राइट होता है वोट का और कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। ये जो राइट है, राइट टू वोट इज एक्वायर्ड व्हेन द शेयर होल्डर बाय द कंपनी शेयर। जो शेयर होल्डर जब अगर कंपनी के शेयर बाय कर लेते हैं तो ये वाला राइट, वोट करने का राइट उनको मिल जाता है। और प्रेफरेंस को, द शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू वोट इन सब स्पेशल सिचुएशन। कुछ स्पेशल सिचुएशन होती है उनके अंदर ही राइट होता है उनके वो वोट करने का। दे कैन नॉट वोट टू ऑल द रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी। हर कंपनी के हर रेजोल्यूशन में वो वोट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखिए, नेसेसिटी। इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल टू इशू इक्विटी शेयर्स। कि बहुत, ये तो जरूरी ही होता है, नेसेसरी होता है कि हर कंपनी अपनी जो शेयर हैविंग अ शेयर कैपिटल, जिसकी शेयर कैपिटल है वो इक्विटी शेयर इशू करेगी। ठीक है, नेसेसरी होता है। और प्रेफरेंस शेयर के लिए नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर्स भी आप इशू करिए। इक्विटी तो करनी है आपको, प्रेफरेंस के मामले में आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ कंपनी विद शेयर कैपिटल टू इशू प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, आगे देखिए, टाइप्स। इक्विटी शेयर्स आर ओनली ऑफ वन टाइप। इक्विटी शेयर ओनली वन टाइप्स के होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। प्रेफरेंस शेयर बहुत टाइप के होते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन पार्टिसिपेटिंग, ऐसे ही। ठीक है, तो ऐसे कई टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, बट इक्विटी शेयर्स ओनली वन टाइप के होते हैं। फेस वैल्यू देखिए, द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज लेस। जो फेस वैल्यू होती है ना इक्विटी शेयर्स की, वो बहुत कम होती है। द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज मोर। प्रेफरेंस शेयर्स की ज़्यादा होती है, इक्विटी की कम होती है फेस वैल्यू, और प्रेफरेंस शेयर्स की ज़्यादा होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो अगर वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।